बजट की इंप्लीमेंटेशन के बाद पाकिस्तान में तकरीबन हर सेक्टर के लोग इस वक्त परेशान हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट मुसलसल ग्रो कर रही है। आज भी हमने देखा कि 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 79,500 से ज़ायद की सतह पर पहुंच गया है। एक बार फिर 80,000 की जो सतह है वहां तक अभी इंडेक्स अगले एक दो रोज़ में पहुंच भी सकता है और उसके बाद हमें देखना है कि सरमायाकारों का एतमाद इस पर बढ़ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग ज़बरदस्त हो रही है, स्टॉक मार्केट मुसलसल ग्रो कर रही है। बजट में कोई नए टैक्सेस स्टॉक मार्केट पर नहीं लगे, उसका पूरा फ़ायदा इस वक्त स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को हो रहा है। अब आने वाले दिनों में ये मार्केट कहां तक ग्रो कर सकती है और कितना यहां मौजूद लोगों को फायदा हो सकता है, पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर इसके किस तरह के इंपैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि जहां पर ग्रोथ तो हो रही है, मुख्तलिफ कंपनीज और उसके शेयर्स यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बाकी तमाम सेक्टर्स हैं वहां पर इसके इंपैक्ट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। अब ये स्टॉक मार्केट वो एक खुशकिस्मत शोबा है, किस्मती से ये नए टैक्सेस नहीं आयद हो सके और इसी की वजह से अब ये बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से ग्रो भी कर रही है। शहरियार भट्ट साहब मैनेजर हैं डारसन सिक्योरिटीज लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो स्टॉक मार्केट में हम रोज इंडेक्स को ग्रो करते देख रहे हैं और खासतौर पर जब बजट पेश हुआ था उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसकी क्या वजूहत हैं आपके नज़दीक? देखिए, हमने मार्केट में देखा रिसेंट जो सर्च आ रहा है कंटिन्यू, वो देखा हमने कि मुल्क में जो स्टेबिलिटी आ रही है, खासतौर पर इकोनॉमिक फ्रंट में हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखा कि पॉजिटिव साइड पे आते हुए देखा है और खासतौर पे जो इन्फ्लेशन बतदरीज नीचे आ रही है और ऑल दो के लास्ट मंथ स्लाइटली अप साइड के ऊपर आई है 12% के ऊपर, लेकिन हमने इसको 11.80 तक आते हुए देखा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आया और साथ साथ हम देख रहे हैं कि फॉरेन इंटरेस्ट मार्केट में बदस्तूर कायम है और फॉरेनर्स की जाने से कंटिन्यू बाइंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देखने में आ रही है। यही वजह है कि मार्केट कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है और कुछ खदशात थे रिगार्डिंग बजट्स के, कुछ टैक्सेस आयद किए जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया जाएगा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जाएगा। उन खदशात का खात्मा हुआ। ऑल दो के बजट से जो दूसरे कारोबारी हल्के हैं वो इतने खुश नहीं है और यकीनी तौर पे बजट में जिस तरह से टैक्सेस आयद किए गए उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चूंकि कोई डायरेक्टली कोई टैक्स आयद नहीं किया गया, तो जिसके बाद हम देखेंगे मार्केट कंटिन्यू सर्ज आप देखते हैं बाजार में। तो शहर साहब, अभी जो जिस तरह इंटरेस्ट रेट में 1.5% की अभी गवर्नमेंट ने कमी की है, आगे ये कमी और भी एक्सपेक्टेड है। ज़ाहिर अभी बजट से पहले ये इतनी कमी मुमकिन थी, एक सेफ डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया चूंकि IMF के साथ प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो एक कमी जब और हो जाती है तो फिर क्या समझते हैं कितना मजीद ग्रो कर सकती है मार्केट, कितनी गुंजाइश है? और ये 80,000 को तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक आध दिन में ये क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स। जी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है तो मार्केट को पॉजिटिव देगी और क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है मुल्क में, तो हमने देखा था कि जो मार्केट है उसकी वैल्यू अभी बहुत ज्यादा चीप है। अगर आप रीजन से कंपेयर करें, हम ये बारहा ये कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर बहुत जो है चीप वैल्यूज के ऊपर ट्रेड करें। खासतौर पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो अभी भी जो टॉप शेयर है हमारे 5 से 6 की पी के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है और आने वाले दिनों में जिस तरह कंपनीज प्रॉफिट करती हैं, खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स आप देख रहे हैं कंटिन्यू बाइंग देखने में आ रही है। आज भी अगर आप बात करते हैं 241 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक की जाने से देखने में आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर IMF का लॉन्गर प्रोग्राम हमें मिल जाता है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी कंडीशन फुलफिल की हैं और जो तेजी हो रही है मार्केट में, तो इन्वेस्टर ये समझ रहे हैं कि IMF की जाने से हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलना शुरू होंगे, तो मार्केट यकीनी तौर पर यहाँ से बढ़ेगी। फिर जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, खासतौर पे सऊदी अरेबिया और कतर की जानिब से जो प्रोमिसेस किए गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या रिकॉर्डिंग में कोई इन्वेस्टमेंट आती है, वहां से कोई एग्जीक्यूशन होती है बड़ी SIFC के थ्रू, तो आप देखेंगे बाजार में फर्दर यहाँ से तेजी आएगी। तो शहर साहब, ये जो जिसको इस इंडेक्स को हम 100 इंडेक्स कहते हैं, ये इसमें इस वक्त कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं खासतौर पर जो इस वक्त अपने पीक पर हैं या जो ग्रो कर रहे हैं? इनकी तादाद ये कोई 30-40% के करीब है या फिर ये सिंगल डिजिट में कोई 8-9% हैं जो कि ये पूरे 100 इंडेक्स को लेकर चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो KC 100 इंडेक्स है ये मेनली डोमिनेट कर रहे हैं आपके ऑयल सेक्टर और इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक और फर्टिलाइजर की कुछ कंपनी हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा लोड है। अगर उन कंपनीज में हम देखते हैं कि सर्ज आता है या उनमें बाइंग इंटरेस्ट नजर आता है तो इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है मार्केट में अगर पिछले एक साल से आप देखेंगे जब 40,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है तो मार्केट बढ़ी है और खासतौर पे इन्हीं सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे लोग ये सवाल करते भी आपको नजर आएंगे कि हमारे स्टॉक के प्राइसेस तो आज भी वही हैं जो आज से एक साल पहले थे, तो उसकी वजह यही है कि इन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, खासतौर पे कमर्शियल बैंक ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और फिर इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस ने इनमें 100% से ज्यादा की इजाफा देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया मार्केट में, तो इन सेक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में सर्ज आया है देखने में और आने वाले दिनों में भी हमें लग रहा है कि जो मखसूस सेक्टर है वही मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी में मसाइल हैं वो बदस्तूर कायम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट साहब, मैनेजर डारसन सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।